हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। बाहर हो रही है बारिश। अगर थोड़ी सी वॉल्यूम में आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है तो क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पिकर कार्ड है वो उसका टॉपिक है विल दे कॉल और वाई दे डोंट कॉल। ओके, तो इसके लिए मैं 4-5 कार्ड्स निकालूंगी। तो एक तरह से पूरी सिचुएशन को मैं एक पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना, क्या है क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 3 बोतल्स हैं परफ्यूम की, इनमें से एक को चुनना है। सबसे पहले इस पर ड्रीम बॉय लिखा हुआ है, दूसरे पर 01 लिखा हुआ है, दूसरे और जो थर्ड है ये भी ब्लू है, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है बॉयज़ ओरिजिनल। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बोतल चुन सकते हैं। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और जो कहीं अपने जीवन में स्टक हैं और एक टैरो के द्वारा उन्हें एडवाइस चाहिए, तो मेरे नीचे सारे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। प्लीज़ व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज भेजकर शर्मिंदा ना करें कि मैम हमें लग रहा था ये फ्री होगी। नो, दिस इज़ अ पेड रीडिंग। बट ये है कि मैंने बहुत ही रिजनेबल इसकी फ़ीस रखी हुई है, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो 500 और 1100 की रीडिंग है। चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, 500 एंड 1100 की रीडिंग होती है मेरी। जो पर्सनल रीडिंग होती है 500 15 मिनट्स की होती है और जो 1100 होती है वो 40 मिनट्स की होती है। 500 में आप 3 to 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं 15 मिनट्स में। ठीक है, क्योंकि इतना ही जवाब दे सकते हैं, पूछ क्या सकते हैं। 15 मिनट में आप मुझसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। ठीक है, और जो 1100 की रीडिंग होती है उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो 40 मिनट्स की, तो इसका मतलब ये नहीं होता 40 मिनट्स की, इट कैन गो अप टू 45। जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है उनको पता है मैं 15 मिनट की रीडिंग भी आधे घंटे के करीब की दे देती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे जब तक आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाते मुझे आई कंटिन्यू टू गिव द रीडिंग। ओके, चलिए ये शुरू करते हैं आज का पाइल। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ये वाला ड्रीम बॉय चूज़ करा था, तो जिन्होंने भी ये वाली परफ्यूम की बोतल चूज़ करी थी पाइल नंबर 1 ड्रीम बॉय वाली, ठीक है, तो उनके लिए रीडिंग है। सबसे पहले मैं प्रेजेंट एनर्जी जानना चाहूँगी कि आपके जो रिलेशनशिप की अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर आप उस प्रेजेंट एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको शायद पता नहीं है, पर मैं इस तरह से ही टैरो रीडिंग करती हूँ कि अगर आप प्रेजेंट एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिए। ठीक है, मैं सबसे यही कहती हूँ। ओके, सिचुएशन के साथ अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं, जो सिचुएशन मैं आपको कार्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करती हूँ, तो आपके लिए रीडिंग है। ओके, सो दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर चैलेंजेस, कि इस सिचुएशन में क्या चैलेंजेस हैं, किस वजह से वो कॉल नहीं कर रहे हैं और क्या वजह है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड होगा आपका एडवाइस। और आउटकम कार्ड के लिए जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं कहती हूँ कि आप अपने दिमाग में एक टाइम फ्रेम सोच लीजिए कि आपको 2 महीने का आउटकम देखना है, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका आउटकम कार्ड हो गया। ओके, ठीक है, चारों कार्ड्स निकल गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं आपके। ठीक है, चैलेंज क्या है सिचुएशन में। हेरोफेंट, ओके, और एडवाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देख लेते हैं आउटकम क्या आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको इन कार्ड्स को देख के कह सकती हूँ, चलिए मैं आपको ऐसे खड़ा करके कार्ड्स दिखाती हूँ कि ये कोई थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है। मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है ना, और जहाँ तक हो सकता है मुझे लगता है आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मैरिड हों या आप में से एक मैरिड हो। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। ठीक है, और
ऐसे भी हो सकता है वो उनकी कोई और गर्लफ्रेंड हो या आपका कुछ हो, मतलब एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है इसके अंदर, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि हेरोफेंट है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, और बीच में आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो थर्ड पार्टी हेरोफेंट है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये भी एक फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ एक थर्ड पार्टी का बिल्कुल बिल्कुल सिनारियो बन रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो मैं इन कार्ड्स को देखकर आराम से बता सकती हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि आपका पर्सन आपको इतना टाइम और एनर्जी नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज अदर कमिटमेंट, जितना आपको चाहिए, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है, यानी आप जितना दें उतना आपको वापस मिले, तो ये ऐसा इस रिलेशनशिप में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। और एक ही थर्ड पार्टी की वजह से आपकी सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि आपको ये पर्सन, देखिए, एक पर्सन को दे रहा है और दूसरा पर्सन सिर्फ इसको चेहरे को देख रहा है, ठीक है ना। तुम मतलब इसमें मुझे बहुत इस स्प्रेड में बहुत तगड़ी वाइब आ रही है थर्ड पार्टी की, या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। चैलेंजेस में एरोफेंट आया है। जो चैलेंज क्या है, वो मैरिज है कि जो आपका जो रिलेशनशिप है शायद सोसाइटी का जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से वो गलत है, ठीक है ना। तो चैलेंजेस यही है, आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से रिलेशनशिप आपका शायद गलत है, तो इस वजह से ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों दूसरी कास्ट के हों, ठीक है ना, ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, एक तो थर्ड पार्टी है या फिर आपके और आपके पर्सन मैरिड है, या फिर एक कास्ट सिस्टम का भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब जहाँ पे बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम हो कि एक दूसरे की कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चैलेंजेस है, ठीक है। एडवाइस क्या है आपकी, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। आउटकम क्या है आपका, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो एडवाइस क्या है आपकी, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एडवाइस के तौर पे अगर हम लें तो 5 ऑफ सॉर्ड्स के का ये होता है कि किसी भी कन्फ्रंटेशन से आप बचिए, ठीक है ना, किसी भी वाद विवाद से आप बचिए इस रिश्ते में, ठीक है। वैसे तो क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, बट फिर भी आप अपनी ईगो को इतना बड़ा मत कीजिए कि आप दूसरे वाले पर्सन को अपनी बात कहने या सुनने का मौका ही ना दें, ठीक है। और एडवाइस जो आ रही है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रही है, सॉरी, आउटकम जो आ रहा है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, जो भी आपने टाइम लिमिट अपने हिसाब से सेट करा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या होता है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है जो ऐसा कोई पर्सन है जहाँ पर वो पर्सन जिसके पास लोग एडवाइस के लिए आते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई अथॉरिटी फिगर होती है जिसके पास लोग एडवाइस के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप की वजह से मेरे को लगता है कि आप, आई थिंक इस रिलेशनशिप का तो मुझे कोई ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं लग रहा, बट आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप से बहुत, अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको मतलब इल ट्रीट करा जा रहा है या फिर मिस ट्रीट करा जा रहा है या कुछ, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनकर निकलने वाले हैं, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ यही एक मैसेज मिल रहा है कि इस सिचुएशन की वजह से आप अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनकर निकलेंगे, ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि आप अपनी मतलब आप इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द आउटकम, कि आपके लिए शायद ये रिश्ता नहीं है, बट ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्पिरिट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा था, ये वाली ड्रीम बॉय, ठीक है। अब चलिए इनके लिए रीडिंग लेते हैं जिन्होंने ये 01 वाली परफ्यूम वाली बोतल चूज़ करी थी। विल दे कॉल, एंड क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एक्शन होगा नहीं होगा, और क्या आउटकम होगा, ठीक है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो
व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जिन्होंने भी ये वाला ऑरेंज ड्रेस चूज़ करा था, आपकी अभी फ़िलहाल की सिचुएशन, चैलेंजेस, एडवाइस एंड आउटकम। सिचुएशन फ़िलहाल की 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, चैलेंजेस 8 ऑफ पेंटिकल्स, एडवाइस टावर, आउटकम भी देख लेते हैं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स गुड। ओके, सिचुएशन क्या है, अभी मेरे ख्याल से आपने भी और आपके पर्सन ने एक दूसरे से पोज लिया है, ठीक है ना। और इस पोज का की वजह शायद आप शायद अपने कैरियर पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स कैरियर का भी कार्ड होता है, जॉब का भी कार्ड होता है, तो शायद आप अपने कैरियर पर, अपने जॉब पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी आप चाहते हैं कि आप ये वाला 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कैरियर ओरिएंटेड कार्ड हैं, ठीक है। तो शायद आप अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ये जो भी आपका सिचुएशन हुआ है, वो आपके पर्सन ने अगर पोज लिया है आपसे, तो सिर्फ इस वजह से लिया है, जो मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, कि वो एक इंडिपेंडेंट बंदा बनना चाहते हैं या बंदी बनना चाहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ठीक है ना, जिसको दूसरे की ज़रूरत ना हो। तो और वो उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक हार्ड वर्क का भी कार्ड होता है, तो वो उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। और आउटकम कार्ड भी काफ़ी अच्छा है कि आप ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर में जा रहा है, जो भी आपने टाइम फ्रेम इसके लिए सिलेक्ट करा है। एडवाइस क्या है, टावर क्या होता है, टावर क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि आप मतलब इसको नेगेटिव वे में ना लें, मतलब जो भी आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है, आपके पर्सन भी अपनी ग्रोथ के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप भी अपनी ग्रोथ के लिए उसे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए कट कर लिया, इट्स जस्ट कि वो अपने कैरियर पर, अपने जॉब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए है कि ऐसा ना समझे अपने आप को जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, दी एंड हो गया है, ठीक है। तो देयर इज़ स्टिल द होप, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पर, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, एवरीथिंग विल बी रिवाइव्ड एट द राइट टाइम। ओके, हेलो, जिन्होंने भी ये वाली परफ्यूम की बोतल सेलेक्ट करी थी, आपके लिए ये आपका स्प्रेड है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन आई है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स फोर ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त शायद आपके पर्सन ने आपसे थोड़ा सा कोल्ड, वो नहीं होता, बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है अपने आप को, ना आपको कोई बात बता रहे हैं, ना आपसे कुछ बात शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि आप जैसे इस बंदे ने अपना दिल बिल्कुल छुपा लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ही वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपकी सिचुएशन है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। तो आपका जो सिचुएशन ये है, चैलेंजेस क्या हैं आपके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या होते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक, अगर आप मतलब कि आपके पर्सन इतने कोल्ड ऑफ हो गए हैं, मतलब इतना क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं कि शायद आप उनके पास जाना चाहते हैं तो वो आपको शायद आपके पास आना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आप उनसे कम्युनिकेट करना भी चाहेंगे तो दे विल टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस। आप दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो उसको बहुत ही नेगेटिव उसमें लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने अगर कम्युनिकेट करा, तो अभी ये वाला चैलेंजेस है कि आप उस पर्सन की मेंटेलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग द राइट वर्ड इज़ दैट कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप उनके पास जाते हैं तो वो आपसे झगड़ा करके चले जाते हैं, आपको ना कुछ बता रहे हैं, ना कुछ बात कर रहे हैं, ना कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। एडवाइस कार्ड जल्दी से कर लेती हूँ मैं। एडवाइस कार्ड आपका आया है द फूल एंड द आउटकम कार्ड आया है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छी बात ये है कि आपका जो आउटकम कार्ड आया है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एक कम्युनिकेशन एनर्जी होती है, यानी आपके पास जो भी आपने आउटकम देखा है, सोचा है, जितना भी टाइम फ्रेम आपने लिया है, आपके पास एक कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है।
और आपको एडवाइस क्या दी जा रही है? आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको एक द फूल क्या होता है? केयर फ्री, जस्ट फॉरगेट। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा फॉर द टाइम फ्रेम। पर अच्छी बात यह है कि जब आप इस पर्सन को लेट गो करेंगे, जब आप इस पर्सन से डिटैच हो जाएंगे, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आउटकम कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपको जब आप इस पर्सन से डिटैच होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने पढ़ा हो या फिर सुना हो कि जब हम चीज़ों से डिटैच होते हैं तभी चीज़ें आपके पास आती हैं, ठीक है। तो यही आपको करना है, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैम, फ्रॉम देयर एनर्जी, फ्रॉम देयर थॉट, और ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। आई होप आपको ये पसंद आई होगी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो मेरी पर्सनल रीडिंग होती है वो ऑब्वियसली पेड रीडिंग होती है। प्लीज़ ये पूछ कर कि क्या वो पेड है या फ्री है, मुझे व्हाट्सएप पे शर्मिंदा ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।